वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुसूची 8 इससे पहले हो चुकी है, कृपया करके उसे ज़रूर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और क्या संशोधन चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। अब शुरुआत करते हैं। राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है या प्रयोग की जाती है वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जो हमारे राजकाज की भाषा प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कौन सी है? हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारणवश 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 में राजभाषा के बारे में है। संविधान के भाग 17 में भाग 17 जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में है। भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 और 344 है। संघ जो केंद्र की हमारे राजभाषा होगी। फिर आपकी प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 और 347 है। प्रादेशिक यानी जो हमारा राज्य होगा या प्रदेश होता है। फिर आपका थर्ड है 4 अध्याय में तीसरा अध्याय क्या है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की आदि की भाषाएं 348 और 349 में है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है आपका और उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका विशेष निर्देश। ये किस में है? विशेष निर्देश 350 और 351 में है। जो हमारी संविधान में भाषाएं हैं, हमारे संविधान में भाषा कितने प्रकार से हैं? हमारे संविधान में भाषा 3 प्रकार से है। एक अनुसूची 8 भाग 17 और फिर उसके बाद हमारे संविधान में भाषा के बारे में 29, 30, 120 और 210 है। अब आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 343 ये क्या है? ये कहता है संघ की भाषा या केंद्र की राजभाषा के बारे में। केंद्र की राजभाषा क्या है? संघ या केंद्र की राजभाषा। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है और इंग्लिश क्या है? हमारी सहायक भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है और इंग्लिश क्या है? हमारी सहायक भाषा है। बोले हैं संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी तथा शासकीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और हमारे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात किसने कही थी? सबसे पहले नर्मदा जी ने कही थी। फिर उसके बाद जो मांग की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी जाए वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? गर्म दल के नेता थे। अब देखिए अनुच्छेद 344 में क्या है? राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन करेगी। राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक क्या? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा या फिर संसदीय समिति बनाई जाएगी। देखिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनय पाठक जी हैं। और प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे।
संसदीय समिति में कौन कौन शामिल हो रहे थे? संसदीय समिति में पूर्व सीजेआई, जो अन्य अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी, ये लोग इस आयोग में शामिल हो रहे थे या समिति में शामिल हो रहे थे। प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में किसकी बात की गई है? ये बात की गई है प्रादेशिक भाषा की, जो हमारे राज्य की भाषा होती है या कह दें प्रदेश की भाषा होती है। तो इसमें बात की गई थी प्रदेश की भाषा की। जैसे कि राज्य की भाषा, हमारे यूपी में, यूपी की जो भाषा है हिंदी है, प्रथम लैंग्वेज आपकी प्रथम भाषा हिंदी है, फिर उर्दू है, फिर आपकी इंग्लिश है। फिर देखा जाए बिहार में भी यही कंडीशन है, हिंदी है पहली, फिर उर्दू है, फिर इंग्लिश है। लेकिन उत्तराखंड में क्या है? सबसे पहले हिंदी है, फिर उसके बाद क्या है? संस्कृत है, क्योंकि वो देवनागरी है इसलिए वहां पे संस्कृत का प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं। फिर जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपकी मराठी है पहली लैंग्वेज, फिर उसके बाद अन्य लैंग्वेज हैं। जम्मू कश्मीर में सिंधी है, उर्दू है, डोगरी है, हिंदी है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में क्या है? पहली आपकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं। जैसे कि अब हमारे राजस्थान की बात की जाए, हमारे राजस्थान में पहली भाषा वहाँ की हिंदी ही है, फिर आपकी राजस्थानी है। अब देखिए अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य। जैसे कि एक राज्य है, कोई स्टेट है और कोई दूसरा स्टेट है, ये या कोई स्टेट और कोई केंद्र जो है, कोई राज्य या केंद्र है, जब ये अपना वार्तालाप करेंगे, पत्राचार करेंगे, पत्र लिख के जो आपका पत्राचार करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। जैसे कि आपके कि कोई राज्य है, उसमें अगर किसी राज्य की जनसंख्या की अगर मांग है, मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकती है, राजभाषा में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन संसद से बहुमत मिलना चाहिए, संसद से 2/3 का बहुमत मिलना। जब 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा तभी वो ऑफिशियल लैंग्वेज परिवर्तित होगी, बदली जाएगी। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 में क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अधिनियमों जो एक्ट होते हैं, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। जो हाई कोर्ट में भाषा प्रयोग की जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट में भाषा प्रयोग की जाएगी, जो कोई नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उनकी भाषा क्या होगी? उनकी भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। इसका कारण ये है क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे होते हैं, वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं, तो वो किसी राज्य के हो सकते हैं। तो हमारे पूरे भारत में इंग्लिश सबको जानने का अधिकार है, इसी कारणवश वो इंग्लिश में, अंग्रेजी में अपना कोई भी कानून बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो इंग्लिश में ही होगा। फिर अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 में क्या है? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में क्या है? राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? आयोग के द्वारा, जो राजभाषा आयोग बनती है, या संसदीय समिति के द्वारा, संसदीय समिति के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन 2/3 बहुमत से ही
वो पारित होगा। जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा तब तक वो पारित नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में कहा गया है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। व्यथा के निवारण के लिए, यानी कि जो हमारी व्यथा, हमारा दर्द है या हमारी कोई शिकायत है, वो हम किसी भी भाषा में दे सकते हैं। जो हमारी व्यथा है उसके लिए जो भी हमको अभ्यावेदन करना है, जैसे हमको FIR करना है, तो वो हम अपनी लैंग्वेज में उस FIR को दर्ज कर सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 350A। अनुच्छेद 350A क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। जो क्लास 1 से 5 तक होते हैं इन्हें प्राथमिक स्तर कहा जाता है। इन्हें मातृभाषा में, जो हमारी मदर टंग होती है, उसी में शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा लेंगे। फिर अनुच्छेद 350 खा, ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, विशेष अधिकार होते हैं, अधिकारी होंगे वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होंगे। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। केंद्र सरकार का कर्तव्य होता है हिंदी जो आपकी भाषा है उसका विकास करें, इसीलिए हिंदी के लिए सम्मेलन किए जाते हैं, हिंदी के विकास के लिए। ये रहा आज का टॉपिक राजभाषा। आगे की वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।